लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। आज बाबा साहब का जयंती है और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम, देखिए किस तरह से आज जयंती मनाया गया है। सुरेंद्र राम जी क्या कर रहे हैं बाबा साहब के जयंती पर? आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वां जयंती समारोह है। इस जयंती के अवसर पर मैं संविधान निर्माता, आरक्षण के दाता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में सत नमन करता हूं और बाबा साहब का दिया हुआ कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम भी करता हूं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे भगवान हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर हमारे भगवान नहीं होते तो आज दलित का बेटा ना आरक्षण का लाभ लेता, न मंत्री विधायक बनता, मुखिया सरपंच बनता और न पदाधिकारी में उसकी प्रोन्नति होती। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे भगवान हैं। इसलिए आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का मैंने बजाबते पूजा अर्चना करने का काम मैंने किया है। हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने संविधान में ताकत देने का काम किया, संविधान की शक्ति बढ़ाने का काम किया। हम बाबा साहब के विचारों को गांव-गांव तक ले जाने के लिए कल्पित है। आज रविदास चेतना मंच पूरे बिहार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन दिवाली मना कर दीप जला करके घरों पर अपना दीप जलाकर इसको मनाने का काम करेगा। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो 3 मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इसे ले जा करके गांव-गांव तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। सर, एक सवाल होगा कि कुछ पार्टी जो है बाबा साहब के नाम पर तो वोट लेते हैं, लेकिन वो अपने परिवार तक ही सीमित रह गए। जो उत्थान होना चाहिए दलित समाज का, वो उत्थान अभी तक नहीं हुआ। मात्र 6000 रुपया के सैलरी पर उनकी परिवार चल रही है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो ठगने वाले लोग हैं खुद ठगाए जाएंगे। अभी भीम जो है कि चर्चा अभी हुआ है। वर्तमान जो सरकार के लोगों ने भीम चर्चा की बात की गई, भीम चर्चा की बात की गई और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो जिस तरीका का आदमकद प्रतिमा वगैरह जो है, जो कटआउट के रूप में लगना चाहिए, गेट उट पर जो देखने को मिला कि ये लोग नेता लोग अपना अपना फोटो चमका रहे थे और जिस बाबा साहब की चर्चा कर रहे थे उस बाबा साहब का कहीं भी कोई एक फोटो, न कोई बड़ा फोटो, न कहीं कुछ भी नहीं। दूसरी बात, सरकार चलाने वाले लोगों से भी मेरा सवाल है कि प्रोन्नति में आरक्षण पर पेच फंसा हुआ है, तो क्या बिहार सरकार इस पर आज कल की बात डेट में बात नहीं की उन्होंने किया? हमारा आरक्षण जो है वो कट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया गया, प्रोन्नति में आरक्षण की पेच लगा दी गई, बैकलॉग खत्म कर दिया गया। तो ये तमाम मुद्दा पर उन्होंने कभी बात कल की करके मीटिंग में कोई बातचीत नहीं हुई। और बाबा साहब का विचार गांव-गांव तो कैसे जाए? बाबा साहब का विचार जो है, अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आदमकद प्रतिमा विधानसभा में लगाने के लिए 20 साल से हम बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं। आप विधानसभा में बाबा साहब का लिखी हुई संविधान को आप कसम खाते हैं और उस संविधान को कसम खाने वाले और विधानसभा में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा नहीं है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो है कि जीवनी को हम जो है कि प्रथम क्लास से हम 12वीं के पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए हम सरकार से डिमांड 20 साल से करते आ रहे हैं, अभी तक तो इस पर नहीं हुआ। तो ये तमाम जो लोग जो सत्ता में बैठे, चाहे केंद्र में बैठे लोग हों, चाहे राज्य में बैठे लोग हों, ये तमाम लोग जो हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी को ठगने का काम कर रहे हैं, इनको प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं और अपना अपना लंबा लंबा फोटो छपवाकर और जो है कि दलितों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, चाहे हम जदयू के कहना चाहते हैं, चाहे इंडिया गठबंधन को कहना चाहते हैं, भाजपा को कहना चाहते हैं कि बाबा साहब के अगर कि आप जो है मानते हैं, दिल से अगर मानते हैं, आप में ताकत है, आप में शक्ति है, तो आज के दिन देश के प्रधानमंत्री जी आज घोषणा कर दीजिए
कि हम संविधान के 9वीं सूची में हम तमाम आरक्षण को डालने का काम करेंगे, तब हम समझेंगे कि ये सरकार के लोग बाबा साहेब के हितैषी हैं, आईडी के मानने वाले लोगों को हितैषी। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।